इसके साथ हम आ जाते हैं वेल डेवलपमेंट मैनेजमेंट के ऊपर, कि जिसमें हमें पता है कि 5 इसके डिफरेंट एरियाज़ हैं। यूजुअली तो ये जो एरियाज़ हैं, ये हम एक्सप्लोरेशन से शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं, आपको टारगेट्स पता लग जाते हैं कि ये एरिया इसमें रिज़र्व मौजूद हैं, तो उस एरिया में आपने जो एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे कि आपने टेस्ट करके फर्दर उसको कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो वहाँ उस एरिया में आपने कंसेशन लेनी है। उस एरिया की आपने राइट्स लेने हैं, ड्रिलिंग के राइट्स लेने हैं। तो ड्रिलिंग राइट्स के लिए जब लैंड की तरफ जाते हैं, तो लैंड डिफरेंट टाइप की उसमें पोज़ीशंस हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट होल्ड करती हो उस लैंड को। ये भी हो सकता है कि उसकी पोज़ीशन जो है वो पब्लिक की हो और गवर्नमेंट उसको रूल करती हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी हो। तो ये सारे केसेस के अंदर कंसेशंस जो हैं उनकी वो लेनी लेनी है, लेकिन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, टैक्स या रॉयल्टी के होने हैं या प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ पोज़ीशन क्या है। इसके साथ-साथ जब ये ड्रिलिंग राइट्स आप ले रहे होते हैं, तो कंपनीज़ जो होती हैं, वो और भी इसमें स्ट्रगल कर रही होंगी, तो उनको भी ये लाइसेंस दिए जा सकते हैं। लेकिन फर्दर व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि यू हैव समथिंग देयर और यू आर गोइंग फॉर द वेल, जो आप एक्सप्लोरेटरी वेल है और अप्रेज़ल वेल और वहाँ आप पे फर्दर प्रूव कर रहे होते हैं, तो फिर देन दे गिव यू द ड्रिलिंग राइट्स एंड वो फिर कंपनीज़ को फिर वो रिस्ट्रिक्ट करते चले जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्लोरेशन के ऊपर, कि जब आपने एक एरिया डिफाइन कर लिया कि इस एरिया के अंदर आपके टारगेट्स आपको पता हैं, आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि जो आपकी ज्योलॉजिकल पोटेंशियल है और रिकवरेबल जो क्वांटिटीज़ हैं ऑयल एंड गैस की वो आइडेंटिफाई हो गई। उसका जो फर्दर जो लाइक्लीहुड है, उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये आप जा सकते हैं, तो फिर आप सेस्मिक सर्वेज़ के ऊपर जाते हैं। सेस्मिक सर्वेज़ में बेसिकली जो आप चीज़ें एक मैप कर रहे होते हैं, वो रॉक लेयर्स को, जो अंडरग्राउंड लेयर्स हैं, उनको उनकी टोपोलॉजी करते हैं, उनकी जो अगर ऑयल एंड गैस के ट्रैप्स वहाँ मौजूद हैं, तो उनका डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हमने टॉप सील की बात की थी, जो गैस कैप है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं आप सेस्मिक सर्वेज़ में। ताकि आप हिट करें तो आपको पता हो कि यहाँ पर रिज़र्वायर मौजूद है। तो फिर आप इस एक्सप्लोरेटरी वेल के लिए जा रहे होते हैं। एक्सप्लोरेटरी वेल पे जब जाते हैं, हिट करने की जगह आपको कैप्स पता लग जाती हैं, तो उस पर आपकी जो ऑब्जेक्टिव होता है या पर्पज़ होता है एक्सप्लोरेटरी वेल का, वो ये होता है कि आप उसको हिट करके उसका जो प्रेशर है और फिर फ्लो रेट्स हैं, यानी नेचुरल फ्लो जो रेट है फ्लूइड का, उसको वो आप आइडेंटिफ़ाई करें, उसको डिटरमाइन करें। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि सावर है, एसिड है, यानी इसमें H2S है, CO2 है और किन चीज़ें पॉसिबल है, इसमें ऑयल के साथ वाटर कट कितना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्सप्लोरेटरी वेल्स से आपको मालूम होनी शुरू होती है। यहाँ हमने देखा था कि जब हम एक्सप्लोरेटरी वेल्स तक आ जाते हैं, एक्सप्लोरेटरी वेल के ऑब्जेक्टिव हमें पता है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के साथ-साथ फिर हम ये करते हैं कि अप्रेज़ल वेल्स के लिए फिर हम स्ट्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसकी रीज़न ये होती है कि आपको एक फ़ील्ड का आइडिया हो गया कि ये फ़ील्ड जो है, इसमें स्ट्रेंथ है, इसके अंदर आपके रिज़र्व जो हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको अ 1P की तरफ लग रही है, तो फिर आप उसमें अप्रेज़ल वेल की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली तो इसमें जो वेल्स हैं वो आप जो कर रहे होते हैं, अगर ऑफशोर है तो शैलो और डीप वाटर दोनों तरह के होते हैं, उस पर जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी ड्रिलिंग इक्विपमेंट की तरफ कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट यानी ड्रिलिंग शुरू करने से पहले थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं कि तो सबसे पहला टास्क होता है, चाहे वो ऑनशोर ड्रिलिंग हो या ऑफशोर ड्रिलिंग हो, उसमें हम नेसेसरी टास्क ये होता है कि आप उस साइट की जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स है, उससे उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी सराउंडिंग्स को, जो ड्रिलिंग प्रोसेस के दरमियान हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फ्लूइड मैनेजमेंट आपको करनी है, आपकी कंटेनमेंट जो है प्रेशर्स की, वेल्स की, वो आपने करनी है। फिर जो एक्सपोज़र है हैज़र्डस गैसेस का, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। और इसी के साथ बोरहोल करते हैं तो उसकी जो प्रोटेक्शन है, जो अ, वेल केसिंग के ज़रिए से आप उसको करते हैं। इसी तरह से नीचे जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं एक बोरहोल ड्रिलिंग बोरहोल, तो उसमें
इम्परमेबल सील भी लगाता है ताकि वो ग्राउंड वाटर डीप तक वो जाए और फॉर्मेशन जो है ग्राउंड अंडरग्राउंड की रॉक की उस तक वहाँ पहुँचे। तो ये सारी प्रोटेक्शन के साथ जब हम अब इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट यूजुअली जो ट्रेडिशनल ड्रिलिंग होती थी उसमें डायरेक्ट यूज़ होती थी, जो कि एक हाउसिंग और ड्रिलिंग इक्विपमेंट की होती थी सारी, और उसमें भी जनरेटर्स, उसमें पंप्स हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं, जो हेवी वेल केसिंग है, फिर सब्सटेंशियल सेफ्टी इक्विपमेंट है। और इसके अलावा अभी हमने बात की थी कि बैक प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लॉट प्रिवेंटर्स हैं। फिर उसके बाद इजेक्शन, अनकंट्रोल्ड इजेक्शन जो होती है हाइड्रोकार्बन्स की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रिवेंटर यूज़ होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है मोबाइल रिग्स भी अब यूज़ होती हैं, जो कि इस पर्पज़ के लिए होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही यूज़ करें। फिर जो ऑफशोर है, ऑफशोर पे मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स होते हैं, इसी तरह से फ्लोटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैकअप रिग्स हैं, जो कि यूज़ की जाती हैं। तो इसके साथ-साथ हमने भी बात की थी कि अगर फ़ॉर्मेशन जो है वो उस तरह की हो कि जहाँ आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग के ज़रिए से आप अप्रोच नहीं कर सकते, तो डायरेक्शनल ड्रिलिंग में आप जाते हैं। टेक्नोलॉजी की चेंज हो जाएगी, थोड़ी-सी एक्सपेंसेस चेंज हो जाएँगी, इसमें हमने टाइप्स ऑफ जो रिज़र्व्स हैं, उस पर बात की थी या कंटिजेंट की बात की थी, तो अब हम उसमें ये इक्विपमेंट का चेंज करके या प्रोसेस की हमने बात की, तो ये प्रोसेस का चेंज करके हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो हॉरिज़ॉन्टल ड्रिलिंग कर सकते हैं, जो 90 डिग्रीज़ तक ये एंगल उसका चेंज हो सकता है। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेल कंप्लीशन। इसमें देखिए वेल कंप्लीशन जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो इससे पहले कि अब आपने रिग को यहाँ से रिमूव करना है, रिग को ले जाना है, तो आप एक सर्टेन डिज़ायर्ड डेप्थ तक पहुँच जाते हैं, तो केसिंग को सिमेंट के साथ आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप ड्रिलिंग रिग को वहाँ से रिमूव करते हैं, और जो फिर एडिशनल इक्विपमेंट जो वेल के ऊपर लगाना होता है, जो कि इसकी प्रोडक्शन को इंश्योर करना है और सरफेस फैसिलिटीज़ के साथ इसको इंटरफेस करना है, तो वो वहाँ से ये वेल कंप्लीशन बेसिकली शुरू होती है। इसमें वेल कंप्लीशन में 3 प्रोसेसेस भी हैं जो कि आपने करने हैं। उसमें आपने फॉर्मेशन एवल्यूएशन करनी है उसकी, और फॉर्मेशन एवल्यूएशन के दरमियान जो टेस्ट होते हैं बेसिकली वो आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रेशर रीडिंग्स हैं और सैंपल रॉक सैंपल्स हैं या उसकी स्लरी है, उसके ज़रिए से आप जो ऑयल और गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी अमाउंट को और इसके फ्लो रेट्स और ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहे होते हैं। तो साथ-साथ आप उसको देखते हुए सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर इसकी जो रॉक है, इसको स्टिमुलेट किया जाए, इसके अंदर फ्रैक्चरिंग की जाए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की जाए या एक्सप्लोसिव से की जाए, ताकि इसमें आप मज़ीद जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें प्रोडक्शन को रॉक से, रॉक को ब्रेक करके। So completing a well involves all these necessary steps के जो एक वेल को प्रोडक्शन को प्रोड्यूसिबल बनाने के लिए की जाते हैं। तो इसमें परफोरेशन भी आप कर रहे होते हैं कि इसकी सराउंडिंग में केसिंग की जो जो फ्लो करके आना है फ्लूइड ने, तो उसमें डाउन होल के साथ-साथ आपने परफोरेशन भी करनी होगी। ताकि फिर उसके साथ आप इंसर्शन ऑफ डाउन होल इक्विपमेंट आप करते हैं, और जिसमें कि मॉनिटरिंग और फ़िल्टरिंग जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो होती है। वेलेट की कंस्ट्रक्शन, अब आप ऊपर की तरफ आते हैं और वहाँ करनी शुरू करते हैं, जिसमें केसिंग हेड है, प्रोडक्शन ट्री है, क्रिसमस ट्री है, वो उसकी इंस्टॉलेशन है। फिर और साथ आते हैं तो फिर सरफेस फैसिलिटी शुरू हो जाती हैं, जिसमें उनकी पाइपलाइन है, पाइपिंग है, और साथ में जो सीपी कैथोडिक प्रोटेक्शन है, उसकी इंस्टॉलेशन है, या कूलर है, या फिर उनकी मज़ीद जो हाइड्रोलिक पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल्स हैं, ये सारी चीज़ें सरफेस के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कंप्लीशन का पार्ट है कि ये यहाँ से गैदरिंग के साथ आपकी इस ट्री की कनेक्शन हो। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है वेल प्रोडक्शन, जो कि रिकवरी मेथड्स हैं। तो इसमें रिकवरी रेट जो प्राइमरी या नेचुरल होता है, वो 15% तक आप नेचुरल के ऊपर यूजुअली ऑयल फ्लो करता है, बाज़ जगहों पे ज़ाहिर है जब तक गैस गैस ज़्यादा है, फ्लो के साथ है तो वो अचीव होता है। अदरवाइज़ फिर आप चले जाते हैं सेकेंडरी रिकवरी रेट्स के ऊपर, रिकवरी मेथड्स के ऊपर, जिसमें कि पंप्स भी यूज़ होते हैं।
जिसमें कि मशहूर है डोंकी पंप्स जो होते हैं। इसी तरह से आपके सब सरफेस पंप भी इसमें यूज़ होते हैं। इसी तरह से इंजेक्शंस यूज़ की जाती हैं, वाटर इंजेक्शन या स्टीम इंजेक्शन की जाती है, गैस इंजेक्शन भी की जाती है, जो कि आपके फ्लूइड को प्रेशराइज़ करके ऊपर लाने के लिए होती है। इसके अलावा एक टर्शरी रिकवरी मेथड भी यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, उसमें भी डिफरेंट और केमिकल्स के साथ ये की जाती है। इसके अलावा कंप्रेशन और कंबशन यूज़ की जाती है, जो हायर एपीआई जो होता है आपका ऑयल, हेवी ऑयल होता है, उसके लिए वो यूज़ की जाती है। तो ये हमने यहाँ पर जो मेथड्स यूज़ किए हैं, तो इसमें आपने देखा कि अ, 4 स्टेजेस थी इसकी। इन 4 स्टेजेस के अंदर हमने पहली स्टेज में लैंड और लीगल डिपार्टमेंट था, जो कि इस काम को शुरू करता है। फिर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें कि आप सेismic करते हैं, जियोफिज़िक्स और जियोलॉजिस्ट जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनकी एक्टिविटी चल रही होती है। फिर उसके बाद जब आप एक्सप्लोरेशन वेल करते हैं, तो वहाँ से डेटा उठाते हैं और उनके फ्लो रेट्स को, प्रेशर को और क्वालिटी को इंश्योर करने के बाद अप्रेज़ल वेल की तरफ जाते हैं। साथ-साथ फिर आपकी सरफेस फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फ़ील्ड को डेवलप करते हैं और फ़ील्ड डेवलपमेंट पे आते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम जाएँगे, तो वहाँ से हमें उसका अंदाज़ा होगा। तो ये जो एक्टिविटी है सारी की सारी, इसके बाद आप तो लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑयल फील्ड में अब हम इन स्टेजेस से गुजर चुके हैं कि हमने फील्ड को पैरेलल में डेवलप करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर एक्सटेंड करते हैं फील्ड को, जिसमें उसके इनफिल ड्रिलिंग होती है और इंजेक्शन वेल्स हैं, उसकी इंटरवेंशंस हैं वेल्स की और जो पंप्स की मेंटेनेंस है या फ्रैक्चरिंग करनी है, तो ये सारा उसके स्टेज 5 में आ जाता है, जो प्रोडक्शन का काम है। तो ये सारे स्टेजेस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सेशन दैट विल कवर सरफेस फैसिलिटीज फ्रॉम कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जिसमें प्री फीड, फीड और डिफाइन और डिटेल इंजीनियरिंग एंड देन कंस्ट्रक्शन फेज, एग्जीक्यूशन फेज, ये सारा हम डिस्कस करेंगे एंड देन हैंडिंग ओवर टू ऑपरेशन मेंटेनेंस, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट फेज है, वो भी इसमें डिस्कस होगा। फिर साथ हम मेजर रिस्क जो ऑयल एंड गैस के हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि वैसे तो मेजर 2 रिस्क हैं, जो कि जिसमें से एक रिस्क का सबको आइडिया है, जो प्राइस का रिस्क है सबको, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि 4-5 साल से ऑयल एंड गैस फील्ड के ऊपर है। इसके बाद जो मज़ीद रिस्क हैं, जो कि प्री कंप्लीशन और पोस्ट कंप्लीशन रिस्क हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिस्क हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, जो कि एक-एक एक्टिविटी की जो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, वो इसमें डिस्कस की जाएँगी, फिज़िबिलिटी, सिलेक्शन, डेफिनिशन और एग्जीक्यूशन फेज़ की। तो ये हमारी आज की सारे सेशन की जो टॉपिक्स थे और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जल्दी इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान। They have given a very good opportunity for the लवर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज लवर्स और इसके अलावा जो वो लोग जो कि ऑयल एंड गैस में अभी जिन्होंने कदम रखा है और स्टूडेंट्स के लिए, इन सब के लिए ये सेशन जो है वो यूज़फुल भी होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वन अगेन वंस अगेन।